भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। उनका जन्म आम गुजराती परिवार में हुआ था, जो आर्थिक रूप से सामान्य था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक छोटे से चाय के स्टॉल के मालिक थे। बचपन में नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उनके परिवार में कुल 6 बच्चे थे। नरेंद्र तीसरे नंबर के थे। बचपन में ही उन्होंने अलग पहचान बनाई थी। उनकी सरलता, लगन और मेहनत सभी को प्रभावित करती थी। मोदी के बचपन की कहानियां इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे। केवल 8 साल की उम्र में ही वे आरएसएस में शामिल हो गए और संगठन के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। इसके माध्यम से मोदी में देशभक्ति, सामाजिक सेवा और अनुशासन की गहरी भावना विकसित हुई। मोदी ने वडनगर में शुरू की गई अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान वे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहे। उन्होंने युवावस्था में भारत-पाक युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सैनिकों की सेवा भी की। युवा मोदी को अपने जीवन में कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक अभावों और परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और वहीं से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। आरएसएस से जुड़कर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा और संगठन के महत्व को समझा। वे संघ के एक काबिल प्रचारक के रूप में देश के कई भागों में घूमे और संगठन के विस्तार में योगदान दिया। 1975 के आपातकाल के दौरान मोदी ने सक्रिय भूमिका निभाई और सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इस समय उन्होंने राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता विकसित की। 1985 में उन्होंने भाजपा में शामिल हो गए और अपनी तीव्र राजनीतिक दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत से पार्टी में तेजी से बढ़त बनाई। वे गुजरात भाजपा के महासचिव बने और पार्टी को राज्य में मजबूत किया। 1995 में भाजपा ने गुजरात में 2/3 बहुमत से जीत हासिल की, जिसमें मोदी के रणनीतिक नेतृत्व की मुख्य भूमिका थी। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह वक्त उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ था। गुजरात में 2001 में विनाशकारी भूकंप के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य को तेजी से संभाला और राज्य को आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर किया। उनके कार्यकाल में गुजरात ने औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और कृषि क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दिया। मोदी ने सुशासन की छवि बनाई और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की पहल की। इस दौरान वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके शासनकाल में 2002 के गुजरात दंगों का विवाद भी रहा, जिसे लेकर काफी बहस और जांच हुई। मोदी ने अपने राजनीतिक और कानूनी दावों में अपनी भूमिका निर्दोष बताई है। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की, जब मोदी को एक मजबूत जनाधार मिला। 26 मई 2014 को मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने शासन में पारदर्शिता, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग और विकास पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया। उनका फोकस आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुधारों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना रहा। मोदी ने विदेश नीति में भी नए आयाम स्थापित किए, वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई और कई देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। 2019 और 2024 में भी मोदी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बना। मोदी का नेतृत्व दृढ़, परिणामोन्मुखी और ऊर्जावान माना जाता है। उनकी राजनीतिक सोच में राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी वक्तृत्व कला और कविता के माध्यम से भी देश में प्रेरणा का संचार किया है। उनकी जीवनी में यह दर्शाया जाता है कि कैसे कड़ी मेहनत, यथार्थवादी सोच और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें सामान्य जीवन से सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाया। मोदी की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है कि कठिनाइयों के बीच भी सफलता पाई जा सकती है।